लेसन नंबर 10 स्टोरी द कॉन्टेस्ट बाय एना प्रोल। अब देखिए राइटर के बारे में पहले हम डिस्कस करेंगे कि राइटर की बायोग्राफी क्या है, कहाँ से उन्होंने एजुकेशन हासिल की है, कहाँ पे वो पैदा हुई थी और उसका राइटिंग स्टाइल क्या है। फर्स्ट पे देखें, मैंने जो हेडिंग बनाई हुई है उसमें सबसे पहली लाइन में देखें अ फ्यू वर्ड अबाउट द ऑथर, इसको हम डिस्कस करेंगे। राइटर के मतलब चंद जो है वर्ड्स। अब बायोग्राफी जो कि पेज नंबर 73 पे दी हुई है। ई एना प्रोल वाज बोर्न ऑन अगस्त 22 1935 इन यूएसए। एना जो है वो कहाँ पे, यूएसए में पैदा हुई थी 22 अगस्त 1935 को। अमेरिकन राइटर है। डार्कली कॉमिक येट सैड फिक्शन, मीन के इसके जो फिक्शन है नावल वो सैड होते हैं लेकिन मज़ाहिया कॉमिक होता है, मज़ाहिया एलिमेंट भी उसमें पाए जाते हैं। और डार्कली होता है तनकीदी तौर पे स्याही के डार्क एस्पेक्ट बताती है। किसके ज़रिए, मजाक तो करती है लेकिन उसके साथ इंसानियत के जो डार्क किस्म के कॉन्सेप्ट हैं उस पर तनकीद करती है। प्रोल ट्रेवल्ड वाइडली, प्रोल ने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है ताकि वो लोगों की साइकोलॉजी समझ सके। सेकंड नेक्स्ट देखें, यूज्ड रीजनल स्पीचेस पैटर्न। रीजनल होता है इलाकाई किस्म की जो स्पीचेस हैं। फॉर एग्जांपल देखें, अगर पंजाबी लोग हैं तो पंजाबी जो लोग हैं वो किस तरह बोलते हैं उस किस्म की स्पीचेस को अपने नावल्स में लिखती हैं, पैटर्न्स को इज़हार करती हैं। एजुकेशन के बारे में देखें, एना वॉज एजुकेटेड एट द यूनिवर्सिटी ऑफ वर्मंट, वर्मंट यूनिवर्सिटी से इन्होंने एजुकेशन हासिल की थी। फर्स्ट शॉर्ट स्टोरी, इसके मेजर मीन वर्क्स में देखें तो फर्स्ट शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन हार्ट सॉन्ग्स एंड अदर स्टोरीज 1988 में इसकी जो फर्स्ट शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है वो पब्लिश हुई थी। फर्स्ट आप नावल देखें, शॉर्ट स्टोरी पहले हमने डिस्कस की है जो कि 1988 में पब्लिश हुई थी। फर्स्ट नावल पोस्ट कार्ड्स 1992 में पब्लिश हुआ था। सेकेंड नावल द शिपिंग न्यूज़ 1993 में पब्लिश हुआ था। इसके अलावा इसके और भी कुछ वर्क्स हैं, जैसे 2002 में इन्होंने एक और जो इसके मेजर वर्क हैं उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट आप पेज नंबर 73 पे देखें, जो बायोग्राफी में मैंने कुछ आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट बताए थे, हेडिंग्स बताए थे, इनको जस्ट हम डिस्कस करेंगे। चंद इम्पोर्टेंट लाइंस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पैरा में देखें, ई एना प्रोल इन फुल एना प्रोल वाज बोर्न ऑन अगस्त 22 1935 इन नॉर्विच कनेक्टिकट यूएसए में पैदा हुई थी। और इसका फुल जो नेम है वो बताया कि क्या है, एडना एना प्रोल। शी इज़ एन अमेरिकन राइटर, ये अमेरिकन राइटर है। हुज डार्कली कॉमिक येट सैड फिक्शन इज पीपल विद क्वर्की होता है कि फिक्राबाजी किस तरीके से वो करती है जो कि मेमोरेबल इंडिविजुअल्स, और उसमें ऐसे लोग पेश करती है जो कि मेमोरेबल होते हैं, लोग उनको याद रखते हैं। एंड अनकन्वेंशनल फैमिलीज, अनकन्वेंशनल तो गैर रवायती किस्म की फैमिलीज जो है वो अपने नावल्स में यूज़ करती हैं। अब डार्कली कॉमिक मीन के कॉमिक होता है मज़ाहिया जो एलिमेंट्स है उसके ज़रिए वो डार्क किस्म के जो एक्सेप्ट होते हैं लोगों के उसको या हमारे मसले मसाइल होते हैं उसको डिस्कस करती है। और इनके फिक्शन की क्या खसूसियत है, ये सैड किस्म के फिक्शन जो है वो लिखती है। प्रोल ट्रेवल्ड वाइडली, प्रोल ने ट्रैवल होता है बहुत ज़्यादा सफ़र किया, वाइडली वसी तौर पर, एक्सटेंसिवली रिसर्चिंग फिज़िकल बैकग्राउंड्स, इसने फिज़िकल बैकग्राउंड की तलाश के लिए बहुत ज़्यादा इन्होंने सफ़र किया है और शिद्दत से इन्होंने सफ़र किया है। शी फ्रिक्वेंटली यूज्ड, फ्रिक्वेंटली होता है अक्सर, यूज्ड रीजनल स्पीचेस, रीजनल होता है इलाकाई स्पीचेस जो है ना वो अपने नावल्स में यूज़ करती हैं। पैटर्न्स और नमूने भी उसी तरीके से पेश करती हैं। सरप्राइजिंग जो कि हैरानकुन होते हैं। एंड स्कैथिंग लैंग्वेज, स्कैथिंग लैंग्वेज होता है, स्कैथिंग का मतलब होता है सख्त या अजियतनाक किस्म की जो लैंग्वेज है वो अपने नावल्स में या अपने पोइट्री में ये यूज़ करती हैं।
तो स्टूडेंट ये इसमें हमने फर्स्ट पैरा में देखें तो फर्स्ट पैरा में हमने इसके बारे में डिस्कस किया है कि ये कहाँ पे पैदा हुई थी और इनका राइटिंग स्टाइल क्या था, ये किस किस्म का लिखती हैं, कौन सी लैंग्वेज यूज करती हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि इन्होंने कहाँ से एजुकेशन हासिल की है। सेकेंड पैरा में देखें, एना वाज एजुकेटेड एट द यूनिवर्सिटी ऑफ वर्मट। वर्मट यूनिवर्सिटी से इन्होंने एजुकेशन हासिल की है। शी डिड हर BA इन 1969। इन्होंने 1969 में BA कंप्लीट किया। शी आल्सो ज्वाइंड सर जॉर्ज विलियम्स यूनिवर्सिटी मैंट्रल। मैंट्रल जो यूनिवर्सिटी कनाडा में मौजूद है, वहाँ से उन्होंने क्या किया कनाडा, एंड डिड MA इन 1973। यहाँ पे देखें उन्होंने क्या किया था, उन्होंने सर जॉर्ज विलियम यूनिवर्सिटी मैंट्रल कनाडा से MA पास किया था। MA किया किस ईयर में, इन 1973 में इन्होंने किया था। आफ्टर पब्लिकेशन ऑफ हर फर्स्ट शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन, आप देखिए फर्स्ट जो इसकी शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है उसके पब्लिश होने के बाद फर्स्ट शॉर्ट स्टोरीज की कलेक्शन में देखें हार्ट सॉन्ग्स एंड अदर स्टोरीज, जो कि 1988 में पब्लिश हुई थी। हर फर्स्ट नावल पोस्ट कार्ड्स 1992 में पब्लिश हुआ था। यूजेस द डिवाइसेस ऑफ पिक्चर पोस्ट कार्ड्स मेड फ्रॉम द रोड ओवर 40 years टाइम टू इलिस्ट्रेट चेंजेस इन अमेरिकन लाइफ। फर्स्ट इसका जो नावल देखें तो उसमें उसने क्या डिस्कस किया था, जो कि पोस्ट कार्ड में, जो कि 1992 में पब्लिश हुआ था, उसमें उसने बताया है कि जो अमेरिकन की लाइफ है, इलिस्ट्रेट इस चीज़ का हवाला दिया कि अमेरिकन की लाइफ जो किस तरीके से चेंज हो रही है, लोगों की ज़िंदगियाँ कितनी तेज़ी से चेंज हुई हैं। तो इसका बेसिक फोकस इस चीज़ पे भी होता है कि लोग कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वो क्या बोरिंग ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनकी लाइफ में क्या चेंजिंग आ रही हैं, इस चीज़ को ये फोकस करती है और इस पर डिस्कस करती है। हर सेकेंड नावल द शिपिंग न्यूज 1993। अब देखिए इसका सेकेंड जो नावल है वो 1993 में पब्लिश हुआ था, जिसमें जो हीरो है कल वो क्या करता है, उसकी फैमिली जो है, उसकी 2 बेटियां हैं और उसके एक आंटी जो है उसके साथ रहती है, वो क्या करते हैं यूनाइटेड स्टेट को छोड़ के न्यू फाउंडलैंड में रहते हैं कनाडा में। किसके बाद जब उसकी वाइफ की डेथ हो जाती है, अनफेथफुल गैर जो वफादार बीवी है, उसकी डेथ के बाद वो कहाँ पे शिफ्ट होते हैं, कनाडा में। ये भी देखें, ये भी उसने बताया लोगों की लाइफ के बारे में बताया है कि जब किसी की डेथ हो जाती है तो उसके बाद इंसान की ज़िंदगी वो कैसे चेंज होती है, उसके बारे में बताया है। ये भी इसका नावल इसी चीज़ पे फोकस करता है। नेक्स्ट देखें इसका जो नावल, ये मेजर वर्क्स दिए हुए हैं सेकंड और पेज नंबर 74 पे देखें, सेकंड और थर्ड पैर में भी इसके कुछ मेजर्स वर्क दिए हुए हैं, उसमें से हमने कुछ डिस्कस किए हैं। इन 2002 में देखें ब्रोल पब्लिश द नावल, इनका एक नावल जो है उन्होंने पब्लिश किया था, उसका नाम है द ओल्ड इज इन द हॉल। ये ऐसे ये द ओल्ड इज इन द हॉल, ये भी एक इनका बहुत फेमस नावल है। तो ये स्टूडेंट हमने इसके कुछ मेजर वर्क्स, उसकी डेट ऑफ बर्थ, कहाँ पे वो पैदा हुई थी और उसका लाइफ स्टाइल है उसके बारे में डिस्कस किया था। कुछ हमने मेजर वर्क्स इसके काफ़ी यहाँ पे दिए हुए हैं, लेकिन हमने चंद जो है ना उनका जिक्र किया है। अब मैं आपको बताऊंगी पेज नंबर 75 पे देखें, जो समरी दी हुई है उर्दू में दी हुई है वो आपको बताती हूँ, ताकि आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि राइटर ने क्या लिखा है, वो क्या कहना चाहता है जी। तो इसमें स्टूडेंट देखें स्टोरी का सबसे पहले टाइटल देखें, द कॉन्टेस्ट। कॉन्टेस्ट होता है मुकाबला। आपने डिफरेंट मुकाबले देखे होंगे, अपने रेगुलर लाइफ में देखे होंगे, तो इसमें एक जो आपको मुकाबला नजर आएगा वो राइटर ने हमें डिफरेंट किस्म का, अनोखा किस्म का मुकाबला जो वो हमें बताया है, जो कि उन्होंने क्रिटिकल तनकीद भी की है माशरे पे, और इसके जरिए वो बताना चाहती है इंसान की जो स्पिरिट होती है या हिम्मत है उसके बारे में बताना चाहती है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें द कॉन्टेस्ट में देखें, फर्स्ट लाइन से देखें, ये कहानी अमेरिका में वाक़या एक कस्बे के मतलब है। अमेरिका में वाक़या एक कस्बा है उसके मतलब है, क्योंकि अमेरिका में देखें तो बहुत से इलाके ऐसे हैं जिनकी अपनी ट्रेडिशन है। फॉर एग्जांपल कहा जाता है कि अमेरिका की एक ऐसी रियासत भी है जहाँ पे क्या जस्ट औरतों की हुकूमत है और वहाँ पे मर्दों का कोई काम नहीं है। तो ऐसे ही एक ये कस्बा हमें दिखाया गया है जिसमें जिसके रहने वाले जो लोग हैं उनकी डिफरेंट किस्म की हरकत के बारे में बताया है, उनके डिफरेंट किस्म की कंपटीशन के बारे में बताया है। ये कहानी अमेरिका में वाक़या एक कस्बे के मतलब है। कस्बे की आबादी महज
80 नफूस पर मुश्तमिल है। मीन कस्बे की आबादी देखिए जस्ट क्या 80 लोग वहां पे मौजूद हैं, रहते हैं। ये कस्बा गिरदोनवा से कटा हुआ है। मीन के कटा हुआ है, राइटर ने पहले तो हमें ये कहा है कि ये इलाका कटा हुआ है, लेकिन फिर उन्होंने लास्ट में खुद ही बताना है, कुछ एक बुक्स की जो लाइब्रेरी उसके थ्रू बताएंगी कि जहाँ पे बुक्स मौजूद होती है वहां पे वो इलाका दूसरे इलाके से कटा हुआ नहीं हो सकता। ये कस्बा दूसरे गिरदोनवा से कटा हुआ है। यहाँ के बशिंदे भी नौखवानदा है। मीन के यहाँ के लोग देखें वो पढ़े लिखे नहीं हैं। इनकी सरगर्मियां भी मामूली हैं, मामूली किस्म की छोटी छोटी ये सरगर्मियां करते हैं अपनी जिंदगी में। बैरूनी दुनिया से ताल्लुक ना होने की वजह से इनके पास तफरी के ज़राए महदूद हैं। मीन फॉर एग्जांपल देखें, आज जो हमारी दुनिया देखें कि हम जो है इंटरनेट के जरिए ग्लोबल वर्ल्ड, ये दुनिया एक ग्लोबल विलेज की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। लेकिन ये राइटर हमें, इस स्टोरी में राइटर हमें बताना चाहती है कि ये कस्बे के लोग इस तरीके के हैं कि ये इस तरह अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं कि उनके पास बैरूनी दुनिया से ताल्लुक ना होने की वजह से, उनका दूसरे लोगों से ताल्लुक नहीं है, और ताल्लुक ना होने की वजह से इनके पास तफरी के ज़राए महदूद हैं। वो लोग तफरी नहीं कर सकते, हकीकन वो एक बोर कर देने वाली ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मीन की उनकी बोरिंग ज़िंदगी है, जस्ट उन्होंने अपने रोज़मर्रा के काम करते हैं और करने के बाद वो लोग फ्री होते हैं, उनके पास कोई भी एंजॉयमेंट के सोर्सेज नहीं हैं। इस बोरियत को ख़त्म करने के लिए वो एक इंतहाई दिलचस्प मुकाबला मुनक्कद करवाने का फैसला करते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि बोरियत को ख़त्म किया जाए। फैसला ये किया जाता है कि वो अपनी दाढ़ी बढ़ने देंगे और एक मुकर्रर वक्त के बाद फैसला किया जाएगा कि विनर कौन है। अगरचा इस मुकाबले की मुखालफत की जाती है, क्योंकि गांव में लोग मुखालफत करते हैं कि ये किस किस्म का मुकाबला है। अगरचा इस मुकाबले की मुखालफत की जाती है, मगर ज़्यादातर बशिंदे पुरजोश अंदाज में इस मुकाबले में हिस्सा लेते हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर दाढ़ी की लंबाई में इजाफे को चेक किया जाता है कि कितनी किसी की दाढ़ी जो है वो बड़ी है। एक खतून अपने शोहर बिल की लाइब्रेरी से ऐसी बुक ढूंढती है। ये बिल बेसिक एक करेक्टर का नाम है। ये एक पढ़ा लिखा नौजवान है। उसकी लाइब्रेरी से एक ऐसी किताब ढूंढती है जो कि दाढ़ी बढ़ाने के मुतल्लिक हो, मगर इसे ऐसी किताब नहीं मिलती। बिल एक पढ़ा लिखा बशिंदा है, इसकी दाढ़ी की लंबाई सबसे ज़्यादा होती है और वो मुकाबला जीतने के लिए पुरउम्मीद होता है। मगर अचानक कस्बे में राल्फ कॉपस नामी एक शख्स दाखिल होता है जिसकी दाढ़ी सबसे लंबी और खूबसूरत होती है। यहाँ पे राइटर ने हमें बताया है कि वो लोग क्या है, बैरूनी दुनिया से उनका ताल्लुक तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखिए कि बाहर से लोग आ रहे हैं। तो राइटर हमें बताना चाहती है कि जहाँ पे बुक्स मौजूद होती हैं, जहाँ पे लाइब्रेरीज मौजूद होती हैं, उन लोगों का ताल्लुक बैरूनी दुनिया से ज़रूर होता है। जिसकी दाढ़ी सबसे लंबी और खूबसूरत होती है, यूं वो हार जाते हैं और अजनबी जीत जाता है। तो स्टूडेंट, ये हमने डिस्कस की थी राइटर की बायोग्राफी, और मैंने आपको कहानी जो स्टोरी है उसके मतलब बताया है कि ये किस किस्म की स्टोरी है, ये इसका सेंट्रल आइडिया क्या है। तो बायोग्राफी में देखें, मैंने सबसे पहले आपको बताया था उसकी एजुकेशन के कहाँ पे पैदा हुई थी। ई एना प्रोल, ई से मतलब होता है एडना, मीन कि उसका फुल नाम है, वो इसका फर्स्ट वर्ड एब्रिएशन के तौर पे ई यूज़ किया है। ई एना प्रोल वाज बोर्न ऑन अगस्त 22, 1935 इन यूएसए। इसके बारे में बताया कि उसकी पैदाइश के बारे में बताया कि कहाँ पे वो पैदा हुई थी। अमेरिकन राइटर है, ये भी मैंने आपको बताया है कि अमेरिकन राइटर थी। ये है डार्कली कॉमिक या सैड फिक्शन। इसके जो फिक्शन होते हैं वो सैड होते हैं, लेकिन क्या है वो मसाइया तौर पे डार्क किस्म के जो कंसेप्ट है उसके बारे में भी लिखती हैं। प्रोल ट्रैवल्ड वाइडली, ये भी बताया मैंने कि क्यों वो ट्रैवल करती हैं, ताकि वो क्या करे, फिजिकल बैकग्राउंड जो वो तलाश कर सके अपनी स्टोरीज के लिए। और स्टाइल यहाँ पे देखें, स्टाइल के बारे में भी बताया कि क्या यूज्ड रीजनल स्पीचेस पैटर्न। मीन का रीजन होता है अलकाई तौर पे। फॉर एग्जांपल देखें, सिंध की जो लैंग्वेज है अलकाई लिहाज से देखें तो उनकी क्या सिंधी जो लैंग्वेज है, या पंजाब की देखें तो हमारी अलकाई जो है लैंग्वेज क्या है, पंजाबी है। तो इस किस्म का ये अलकाई स्पीचेस लिखती हैं अपने नावल में, डिफरेंट किस्म की लैंग्वेज यूज़ करती हैं और उसी के पैटर्न को ये फॉलो करती हैं। और नेक्स्ट में हमने एजुकेशन के बारे में इसको डिस्कस किया है कि इन्होंने क्या किया है। एना वॉज एजुकेटेड एट द यूनिवर्सिटी ऑफ वर्मट यूनिवर्सिटी से इन्होंने एजुकेशन हासिल की है। फर्स्ट शॉर्ट स्टोरी, अब ये देखें फर्स्ट शॉर्ट स्टोरी से मैं आपको इसके बताने लगी हूँ मेजर वर्क्स।
कि इन्होंने कब लिखना स्टार्ट किया था, इनकी शॉर्ट स्टोरी या नॉवेल्स के एडिशन कब शाये हुए थे। मैंने देखिए आगे उसके ईयर्स भी लिखे हुए हैं, ये आपकी इंफॉर्मेशन के लिए आपको बताया जा रहा है। तो फर्स्ट शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन हार्ट सॉन्ग्स एंड अदर स्टोरीज 1988 में शाये हुई थी, ये भी आपको मैंने डिटेल से बताया है। फर्स्ट नावल पोस्ट कार्ड, ये भी बताया है 1992 में पब्लिश हुआ था, और इसमें किस किस्म की स्टोरी अमेरिकन की जो चेंजिंग लाइफ्स हैं, जो तब्दील होती है ज़िंदगी, उसके बारे में डिस्कस करता है। सेकेंड नावल द शिपिंग न्यूज़ में भी आपको मैंने बताया, जो कि 1993 में पब्लिश हुआ था। इसके अलावा 2002 में इनका जो नावल है द ओल्ड एज इन दी हॉल पब्लिश हुआ था। तो ये डिटेल से मैंने आपको इसके जो मेजर वर्क्स है उसके बारे में बताया है। तो ये स्टूडेंट, मैंने आपको राइटर की बायोग्राफी के बारे में बता दिया, ये फीमेल राइटर है। आपने ये बायोग्राफी को मैंने वन बाय वन आपको पॉइंट्स के बारे में फिर डेस्क से आपको डिटेल से पढ़ाया है, तो आपने इसको अच्छे तरीके से पढ़ना है ताकि आपको राइटर की बायोग्राफी के बारे में इल्म हो, आपके पास मालूमात हो कि किस किस्म की राइटर थी।